बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा और बेहद खूबसूरत गांव था, सुंदरगढ़। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और लोग बहुत प्यार से रहते थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, सोना और रूपा। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, जैसे रात और दिन। बड़ी बहन थी सोना। सोना जैसी सुंदर लड़की पूरे गांव में कोई नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और बाल रेशम जैसे थे। लेकिन इस सुंदरता ने सोना के मन में बहुत घमंड भर दिया था। वो दिन भर तालाब के पानी में या शीशे में अपना चेहरा देखती रहती और सोचती कि वो सबसे अलग है। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। वहीं छोटी बहन थी रूपा। रूपा दिखने में बहुत ही साधारण थी, सांवला रंग और सीधे साधे कपड़े, लेकिन उसका दिल साफ सोने जैसा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर की सफाई करती, माँ के काम में हाथ बटाती और गांव के बीमार जानवरों की सेवा करती थी। गांव का हर इंसान रूपा से बहुत प्यार करता था, लेकिन सोना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। माँ ने कमजोर आवाज में दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। सोना, रूपा, बच्चों, मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत बहुत खराब है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम दोनों पास के घने जंगल में जाओ। वहाँ पहाड़ी के पास एक बड़ा बगीचा है, जहाँ मीठे और ताज़े फल मिलते हैं। उन्हें ले आओ ताकि हम उन्हें खा सकें और कुछ बेचकर दवा ला सकें। सोना ने तुरंत अपना मुंह बनाया और चिढ़कर कहा, क्या जंगल? माँ, तुम जानती हो ना कि बाहर कितनी तेज धूप है। अगर मैं उस घने जंगल में जाऊंगी तो जंगली झाड़ियों से मेरे सुंदर कपड़े फट जाएंगे और के धूप से मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। रूपा ने आगे बढ़कर माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं जंगल जाऊंगी। दीदी, आप घर पर रहकर माँ का ख्याल रखना। नहीं रूपा, जंगल बहुत बड़ा है, तुम अकेली नहीं जाओगी। सोना, तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना ही होगा। सोना ने पैर पटके, चिढ़ी, लेकिन माँ के बार बार कहने पर वह तैयार हो गई। दोनों बहनें हाथ में टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल बहुत ही घना और शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। रूपा जंगल की सुंदरता को देखकर खुश हो रही थी, जबकि सोना रास्ते भर कंकड़ों और कांटों को कोस रही थी। उफ, ये कैसा रास्ता है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। रूपा, जल्दी चलो, मुझे इस गंदे जंगल में ज्यादा देर नहीं रुकना। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कराने की आवाज आई। रूपा ने रुककर देखा तो वहाँ एक छोटा सा हिरण का बच्चा पड़ा था। उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था और उससे खून बह रहा था। हिरण दर्द से कांप रहा था। ओहो, इस बेचारे हिरण को कितनी चोट लगी है। दीदी रुको, हमें इसकी मदद करनी होगी। रूपा, तुम पागल हो गई हो क्या? यह एक जंगली जानवर है। अगर इसके पीछे कोई शेर आ गया तो? और देखो, इसके पैर से खून बह रहा है। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। छोड़ो इसे और आगे चलो। नहीं दीदी, किसी तड़पते हुए जीव को छोड़कर जाना पाप है। रूपा ने सोना की बात नहीं मानी। वह हिरण के पास बैठी, उसे प्यार से सहलाया और बड़ी सावधानी से उसके पैर से कांटा निकाल दिया। फिर उसने पास की कुछ औषधीय पत्तियां तोड़ी, उन्हें अपने हाथों से पीसा और हिरण के घाव पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में हिरण का दर्द कम हो गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूपा को देखा, जैसे वह उसे धन्यवाद दे रहा हो, और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। सोना दूर खड़ी होकर गुस्से में बड़बड़ाती रही। रूपा ने घायल हिरण की मदद की और दोनों बहनें आगे बढ़ने लगी। बेटियों, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला।
क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाने को है? हम खुद खाने की तलाश में निकले हैं। तुम्हें क्या दे? हमारे पास कुछ नहीं है। रूपा ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 रोटियां थी। उसने बिना सोचे एक रोटी दादी को दे दी। दादी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इसे खा लीजिए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। आगे पहाड़ी के पास एक बगीचा है। वहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। तुम वहाँ चली जाओ। दादी को इतनी अच्छी जगह पता थी, फिर भी मैंने उनसे बुरा व्यवहार किया। दोनों बहनें आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। पेड़ों पर ढेर सारे फल लगे थे। रूपा खुशी से बोली, दीदी, अब माँ के लिए फल भी मिल जाएंगे और दवा के लिए पैसे भी। सोना चुपचाप खड़ी थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। फल लेकर दोनों घर लौट आईं। माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन सोना अकेले जंगल गई। वो उसी जगह पहुंची जहां दादी बैठी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे सिर्फ दादी की आवाज सुनाई दी। याद रखना बेटी, इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। ये सुनकर सोना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घर वापस आई और रूपा से बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन आज समझ आया कि असली सुंदरता दिल की होती है। रूपा मुस्कुराई और अपनी बहन को गले लगा लिया। इस दिन के बाद सोना पूरी तरह बदल गई। अब वो माँ की सेवा करती, जरूरतमंदों की मदद करती और कभी घमंड नहीं करती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में दोनों बहनों की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे, चेहरे की सुंदरता कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अच्छे कर्मों की सुंदरता हमेशा अमर रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी रंग रूप तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारे अच्छे संस्कार, दयालुता और दूसरों की मदद करने का स्वभाव हमेशा अमर रहता है। असली सुंदरता हमारे चेहरे पर नहीं, हमारे कर्मों में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावुक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।